हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि झनक जो होती है वो अनिरुद्ध को गेस्ट हाउस में लेके आती है और बोलती है अभी आप यहीं पे रहिए, गेस्ट हाउस है। तभी वो झनक जाने लगता है, अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते हैं झनक मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इम्पॉर्टेंट है। झनक बोलती है लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और आप इस तरह से मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते हैं। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा झनक, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे कुछ सवालों के मेरे जवाब दे दो। तुम इतनी सालों से इस गाँव में थी और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। झनक बोलती है मैं कैसे बताती, कैसे बताती, इस गाँव में इतना फ़ोन वगैरह नहीं है ना जहाँ से पता चले। अनिरुद्ध बोलता है अच्छा मेरा आज भी वही सेम नंबर है, लेकिन नहीं, तुमने तो कभी मुझे खबर करने की भी कोशिश नहीं की कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। झनक आई नो कि तुम्हारी हमेशा इंसल्ट होती रही, लेकिन कभी भी, और मेरी ही वजह से हो, लेकिन कभी भी मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की है, तो तुम मुझे क्यों उस चीज़ का गुनहगार समझ रही हो। यहाँ पे ईशानी की माँ जो होती है बोलती है कि बस अब जल्द से जल्द हम लोग गांव चल दें। तभी यहाँ पे ईशानी जो थी झनक के बारे में बात कर रही होती है और बोलती है पापा मुझे झनक को ढूंढना है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तब इसके पापा बोलते ठीक है तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या। ईशानी बोलती है ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, बस आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। तब यहाँ पे अम्मिका बोलती है बेचारी लड़की, पता नहीं क्या क्या हुआ रहेगा उसके साथ। ईशानी बोलती है कि लेकिन वो लड़की बहुत ही बहादुर थी पापा, एनीवेज चलो। तभी उसके पापा बोलते चलो चलो अभी बहुत लेट हो गया है। तभी ईशानी बोलती पापा ये हर बार की तरह आप हम लोग को जल्दी स्टेशन लेके जाके खड़ा कर देते हो और ट्रेन आती है 4 घंटे बाद। तभी यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं देर से जाए लेकिन एक्सीडेंट ना हो, ऐसा काम करना चाहिए। तभी यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है अभी आप तो तैयार हो गए और आपकी छोटी बच्ची ने कितना सूटकेस पैक कर लिया, आपने ध्यान भी दिया, ये सब मैंने नहीं किया है। तभी यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं अरे अंबिका जी मुझे पता है आप गुस्सा हो रही है, पर ठीक है कोई बात नहीं। तभी छोटी बेटी बोलती है क्यों माँ, हम वहाँ जाएंगे तो क्या रेडी नहीं होंगे, गाँव में क्या कोई रेडी नहीं होता है। तभी यहाँ पे लेके जा रहे तो क्या फ़ायदा हुआ। तभी उसकी माँ बोलती है अपनी दीदी से सीख कुछ। ईशानी को देखा कितनी सिंपल रहती है। तभी बोलती वो तो दीदी है ही ऐसे, लेकिन इसका मतलब क्या मैं तैयार नहीं हूँ। तभी यहाँ पे ईशानी जो थी बात को संभालती कहती नहीं बेटा तुम तैयार हो बाबू। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो था झनक से सवाल करता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, मुझे यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी। जहाँ पे झनक बोलती आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं शहर से और वो चले गए हैं। यहाँ पे शहर वाले लोग आते हैं, लड़कियों का शोषण करते, प्यार का वादा करते और उन्हें बच्चा दे के चले जाते हैं। उन्हें कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जिनके खुद के बच्चे हैं लेकिन उनके बाप का आता पता नहीं है, तो इसीलिए लोग शहरी वालों से नफरत करते हैं और उनका जायज़ भी है नफरत होना। और आपको क्या लगता है कि आप यहाँ फैक्ट्री डाल पाओगे? आप पुलिस की हेल्प भी ले लोगे शुरू में, लेकिन अंत में आप अकेले रह जाओगे और ये लोग आपके साथ क्या कर देंगे आपको नहीं पता है। खून सवार रहता है 24 घंटा इन लोग के सर पे, ये लोग आपकी जान भी ले सकते हैं। अनिरुद्ध बोलता है तुम मर जाने दो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। झनक बोलती कैसी बातें कर रहे हैं सर जी, आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। और हाँ, इस गाँव वालों से आप दूर रहिए, जितना जल्दी उससे कि आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है और यही आपके लिए अच्छा है। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है वो सब छोड़ो, पहले तुम बताओ झनक तुम कैसी हो। झनक बोलती मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए अर्शी दीदी कैसी हैं। अनिरुद्ध बोलता है बस है, साथ में रहती है और हमारे घर में ही रहती है। तभी हम झनक बोलती चलो अच्छा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है डोंट वरी, इसमें हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो साथ में रहती। दूसरी तरफ ईशानी बोलती है पापा मैंने सोच लिया मुझे IPS ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करना है। तभी इसका छोटा भाई बोलता है वाओ दीदी तो IPS ऑफिसर बनेंगी, मतलब दीदी पुलिस बनेंगी। तभी छोटी बहन बोलती है अगर आप पुलिस बनेंगी तो आपसे तो कोई शादी करेगा ही नहीं। तभी ईशानी बोलती है लाइफ में सबको शादी करना नहीं होता है, इंडिपेंडेंट भी बनना होता है और मुझे तो इंडिपेंडेंट बनना है। तभी उसके पापा जो थे इस बात से खुश हो जाते हैं, बोलते हैं थैंक यू बेटा, तुमने आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया है। तुम जब IPS बनोगी ना वो गर्व वो सब कुछ एकदम अलग ही होता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भड़क जाती है, बोलती है ये सब क्या लगा रखा है, ये IPS ऑफिसर बनेगी तो इससे शादी भी तो करनी है, समाज के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते, बिना शादी किए रह थोड़ी सकते हैं, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना ईशानी, बचपना मत दिखाओ। तभी दूसरी तरफ उसके पिताजी बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर बच्चे का मन इंडिपेंडेंट होने का है तो वो इंडिपेंडेंट होगी। दूसरी तरफ ईशानी बोलती माँ आप चिंता क्यों करें, देख लो ना मेनविका को ही देख लो, काका उसकी शादी कितनी जल्दी कराई, क्या ये सही है। तभी वो बोलती हाँ सही है, आखिर उसका पति सब कुछ अच्छा खासा कमाता है, उसको कमाने की क्या ज़रूरत है और उसने जितनी पढ़ाई की है काफ़ी है। तुम लोग को समझ क्यों नहीं रहा, हम जिस गाँव में जा रहे हैं लोग मुझसे कितने सवाल जवाब करेंगे, मेरा नाक कट जाएगा। तभी यहाँ पे उसके पिताजी बोलते कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, सब अपने काम में व्यस्त रहेंगे और ईशानी बेटा तुम करो, आई एम विथ यू, तुम्हें जो भी करना है तुम करो, तुम्हें अपना नाम रोशन करना है, IPS बनना है, तुम BA की पढ़ाई के साथ साथ वो भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वो अनिरुद्ध को बोलती चलो बढ़िया है आप रहते रहे दीदी के साथ। अनिरुद्ध बोलता है मैं सिर्फ काम के साथ हूँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने काम से प्यार किया और इसीलिए बहुत पैसे कमाए और अपना नाम हासिल किया और अभी मैं तो बिजनेसमैन हूँ, सिर्फ जॉब ही नहीं करता हूँ, मेरा पार्टनरशिप है, इसलिए मैं फैक्ट्री के सिलसिले में आया था। तभी यहाँ पे जनक बोलती ठीक है मैं जाती हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है देखो जनक मुझे कुछ भी भूख नहीं है तो प्लीज़ तुम मुझे खाने के लिए मत लेके आओ, मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए रुका हूँ, प्लीज़ तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
तुम्हें पता ही 4 सालों में 5 सालों में कितना कुछ बदल गया झनक, तुम भी बदल गए। दूसरी तरफ ईशानी बोलती पर पापा मुझे झनक को भी ढूंढना है। वो बेचारी पता है वो कश्मीर में रहती थी, उसकी मम्मी ऑफ हो गई, उसके बाद वो किसी के घर में नौकरानी बन के रहती थी और उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने बहुत उसके साथ बुरा बर्ताव किया है। मुझे वो चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता उसका पूरा एड्रेस कहाँ रहती थी, किस एरिया में रहती। तभी उसके पापा बोलते बेटा टेंशन मत लो, हम पता कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट एरिया का तो पता करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे एरिया का नाम दे दोगी तो हाँ हमें ढूंढने में काफ़ी ईजी हो जाएगा उस लड़की को, ठीक है। तभी उसकी माँ बोलती इसलिए मैं कहती हूँ समय रहते शादी कर लेनी चाहिए, अब तक उसकी माँ शादी करा देती है तो ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है और घर में सब लोग कैसे हैं। तब यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है घर में मिमी आईपीएस ऑफिसर बन गई है बहुत बड़ी, लालुंदा और अपू दीदी ने बहुत नाम कमा लिया है। उनको कैंसर हुआ था 5 साल पहले, रिलैप्स हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है कभी भी हो सकता है, अभी दवाइयाँ उनकी चल रही, कभी कभी डिटेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे झनक बोलती हूँ मैं अपू दीदी से मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे मैं कैसे मिलती, मैं इन सबसे इतनी दूर आई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, किसी के भी बारे में नहीं पता। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है और हम अब उस घर में नहीं रहते, हमने वो घर भी छोड़ दिया। झनक बोलती अच्छा हुआ मैं नहीं आई वापस, वरना आप लोग मिलते नहीं। अनिरुद्ध बोलता है कम ऑन झनक, तुम फ़ोन लगाती तो भी मैं वहाँ हाजिर हो जाता, लेकिन तुमने कभी ज़रूरत से ज़्यादा मुझे समझा ही नहीं। तभी झनक बोलती आपको जो सही लगता है ठीक है, अब मेरी ज़िंदगी यही है, मैं यहाँ पे खेती बाड़ी करती हूँ, मैं यही खुश हूँ, मैं यहाँ पे लड़कियों की लीडर हूँ जिनकी लाइफ के लिए मैं लड़ती हूँ और मुझे अभी दूसरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। शहर से दूर यहाँ पे बहुत शांति है, यहाँ के गांव वालों ने मुझे अपनाया है, प्रेम दिया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। और सर जी यही अच्छा मौका है कि आप चले जाएं, आपको नहीं पता परासर का गुस्सा कैसा है, लेकिन हाँ वो हमला तो नहीं करते आप पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झुमले के हल्दी की रस्म शुरुआत की जाती है, जहाँ पे सब लोग बहुत ही नाच गाना कर रहे होते हैं, काजोल वगैरह सब लोग डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अप्पू आती है, बोलती चलो फटाफट डांस करो, बहुत सारा काम करना है, जल्दी जल्दी हल्दी की रस्म शुरू करो। दूसरी तरफ उसकी माँ देख के कहती है कि हमारी अप्पू कितनी बड़ी हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे बहू बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे। तभी लाल बोलता वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही, लेकिन अपने हेल्थ का तो ध्यान ही नहीं दे रही है। माँ मैं क्या बताऊँ आपको, उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है, उसका सर दर्द है 3-4 दिनों से और सुन नहीं रही है। डॉक्टर के पास जाने के लिए जिद करती कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना। तब उसके पापा बोलते तो बहुत गड़बड़ बात है, डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो कुछ भी हो सकता है, तो अप्पू की बीमारी का जब से मैं पता चला है। तभी काजोल बोलती है अरे नहीं काका ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उसके सारे टेस्ट स्कैन करा लिए हैं, बस कुछ दिनों में रिपोर्ट्स आ जाएंगे, वो पता चल जाएगा। वैसे भी डॉक्टर्स के पास हम फॉलोअप के लिए अपडेट के लिए जाते हैं, तो काकी इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और हमारी अप्पू एकदम ठीक है। तभी यहाँ पे उसकी माँ भी बोल देती है यानी सास कि अप्पू बहुत ही ठीक है, बहुत अच्छे से जिम्मेदारी निभा रही। वो झिमली की शादी की वजह से सो नहीं रही है ना, थकान की वजह से उसका ऐसे सर भारी भारी हुआ रहता है, सिर्फ यही बात है, बाकी कुछ भी नहीं, आप इतना चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अप्पू बोलती है कि माँ ये क्या हुआ, वो कोई नवाब साहिबा नहीं आई और ना काका काकी भी नहीं आए हैं, मुझे पता था वो लोग नहीं आएंगे, तो आप लोग क्यों आए हो, इसलिए मैं बोल रही थी माँ को नहीं बुलाना चाहिए। तभी काजल बोलती है ऐसा क्यों बोल रही हो अप्पू, हमने बुलाने का काम किया, इसमें इसमें इतना गिल्ट महसूस करने की क्या ज़रूरत है। तभी झनक बोलती है इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया सर जी, और ये भी आप भूल जाए कि मैं आपके साथ अब शहर लौट के जाऊँगी, मेरी ज़िंदगी यही है और मैंने स्वीकार कर लिया और मुझे अब यहीं रहना है। बार बार अपनी बेइज्जती, बार बार उसी घर में आना जाना, और वैसे भी अगर मैं आपके साथ चली गई तो क्या हो जाएगा, हर बार की तरह जाना है, हर बार की तरह आना है, मुझे पता है मेरा जो स्थान है वो कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अब आपके साथ लौट नहीं सकती हूँ, बेहतर ये होगा कि आप चली जाइए। हाँ यहाँ पे खाने का व्यवस्था नहीं, मैं खाना पहुँचा दूँगी, और हाँ आपसे एक बहुत बड़ी बात करनी थी, अच्छा हुआ आप मिल गए, आपका एक बहुत कीमती सामान मेरे पास है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलती अच्छा हुआ वो नवाब साहिबा नहीं है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने कोशिश की थी, तनुजा बोली कि अनिरुद्ध नहीं, वो किसी भी टाइम घर आता रहेगा इसलिए नहीं आई, और अर्शी तो बाहर गई है। तभी यहाँ पे उसकी नूतन माँ जो थी बहकाते हुए अप्पू को कहती है अरे बेटा क्या हुआ, वो लोग नहीं आए, तुम्हारी माँ और बाबा आए ना, वो लोग इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता है वो लोग तो कभी हमारे घर पर नहीं आए, इसलिए वो आज कैसे आएंगे, वो हमेशा बड़े लोग के साथ जाते। तभी लालू बोलता माँ बड़ा छोटा क्या, घर तो घर है, इन्वाइट तो हमने सबको किया, प्यार से आ जाना चाहिए। तभी नूतन बोलती कोई बात नहीं बेटा, अप्पू के माँ बाबा आए हैं ना, जो दिल आए हैं उन्हीं को आना चाहिए, जो मुंह बना के आए उनके आने का क्या फ़ायदा है। तभी झिमली बोलती हाँ बौदी आप फालतू में इतना टेंशन ले रही हो, मैं आपको बोल रही हूँ ना आपके माँ बाप आए, मैं इतने में खुश हूँ, मुझे और लोग नहीं चाहिए, क्यों तमाशा करने के लिए इतने सारे लोगों को आप बुलाते, आप जाने दो ना अभी ये सब छोड़ो। तभी यहाँ पे अंजना बोलती है कि मैं क्या करूँ, मैंने कोशिश तो किया था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तभी नूतन बोलती है कोई बात नहीं। अप्पू बोलती है अच्छा माँ तुम तो बोलो ही मत, तुमने तो कोशिश ही नहीं की, हर बार की तरह हमेशा वो करती रहती हो। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है अप्पू तुम थोड़ा कम अपना ध्यान दो। अप्पू बोलती हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ, मेरी इकलौती ननद की शादी, अभी मैं झूमूँ नाचूँ गाऊँ भी नहीं तो कौन करेगा ये सब, क्यों आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब करना पड़ता है। और हाँ मैं अपनी ननद की शादी के लिए नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा, मुझे नाचना गाना कितना सारा मेरे सर पे काम है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बोलता है कि झनक तुम सच में बदल गए, तुम्हारे
तुम्हारा दिल अब तो पत्थर का हो गया है। जनक बोलती है सच में मेरा दिल पत्थर का हो गया, ऐसा आपको लगता है तो वही लगे, मेरे दिल अभी भी पत्थर का नहीं है सर जी। अगर पत्थर का होता तो मैं यहाँ उस भरी सभा में आपको बचाने नहीं आती, जिस तरह से वो लोग मार देते हैं आपको। मैं जा रही हूँ खाना लेके आनी आपके लिए, आप खा लेना। और ये कि क्यों चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू बोलती है कि अभी चलो ना हल्दी की रस्म करने के लिए, चलो काजोल दीदी आप भी, और हम हल्दी की रस्म करते। तभी काजोल बोलती है अप्पू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हल्दी की रस्म में मैं नहीं आ सकती, वो हल्दी कुटाई की रस्म में सिर्फ सुहागन औरतें पार्टिसिपेट करती। तभी यहाँ पे अप्पू बोलती है कि मैं भी तो चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो, अब काजोल दीदी तुम भी इसमें आओ, तुम कब शादी करोगे, मुझे तुम्हें सुहागन बनते देखना है। तभी जो गली की आंटी होती हैं गली मोहल्ले की, वो सभी कहने लगती है हाँ काजोल तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, एक बार उम्र बढ़ने के बाद अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो। तभी काजोल बोलती है काकी सबको शादी करना लक्ष्य नहीं होता, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। अप्पू का ध्यान रखना, मेरे घर पे मेरी माँ का ध्यान रखना, ये सब मेरे लिए काफ़ी है, मुझे नहीं शादी करनी। अगर मुझे शादी करनी भी होती ना तो मैं कब की कर चुकी होती। और अप्पू प्लीज़ बार बार इस बात को मत छड़ा करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए शादी का टॉपिक बार बार मत उठाया करो। और वैसे भी इस घर से झिमली चली जाएगी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो बार बार शादी के लिए इतना फोर्स। तभी अप्पू बोलती है हाँ मुझे पता है तुम डांटोगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं तुम्हारी शादी में। काजोल बोलती अप्पू अगर तुम इस बार बोलोगे ना तो मैं घर आना बंद कर दूंगी, तुम्हें डांट पड़ेगी। तभी काजोल बोलती अप्पू बोलती मुझे पता है तुम्हारी शादी हो जाएगी काजोल दीदी, और मेरे मरने के बाद शायद मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें दुल्हन बनना। तभी यहाँ पे अंजना बोलती बस करो अप्पू तुम बहुत बोल चुकी। तभी यहाँ पे काजोल बोलती है कि अरे बड़ी बहू, अरे अप्पू बोलती है बड़ी बहू तू शांत रह, तू बहुत ज़्यादा बोलती रहती हो। तभी यहाँ पे काजोल डाल देती है अप्पू को कि ये कैसा मैनर है तुम्हें अपनी माँ से बात करने का। तभी झनक आती है और वहाँ पे पराशर आवाज़ देता, बोलता है वो कौन था नूतन तुम्हारा। तभी झनक बताती है वो मेरा रिश्तेदार था। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है ऐसा रिश्तेदार कभी तुमने जिक्र नहीं किया। झनक बोलती क्यों जिक्र करती तो क्या आप मुझे उनके पास छोड़ाते। देखिए अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊँगी, मैं इस गाँव में नहीं रहूँगी, लेकिन मुझसे इस तरह से सवाल जवाब ज़्यादा मत करिए। तभी यहाँ पे पराशर बोलता ठीक है गलत मत समझो, नूतन बिटिया को कहाँ छोड़ के आई हो तुम। तभी यहाँ पे झनक बोलती बुआ के पास है। तभी यहाँ बोलते सुबह से तुम उसको बुआ के पास छोड़े, कभी जाओ अपनी बिटिया का ध्यान दोगे कि नहीं। नूतन तुम एकदम लापरवाह होती जा रही हो। नूतन बोलती है क्यों, वैसे भी दूसरे का धन है। तभी यहाँ पे पराशर बोलता दूसरे का धन मतलब। तभी नूतन यानी झनक बताती है कि बेटी तो पराई होती ना उनकी, आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी, पहले से ही आदत डालूंगी तो सही रहेगा और यही अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे अंजना बोलती कैसी बातें कर रही हो अप्पू। काजोल भी डांटती है अप्पू को। अप्पू बोलती तो इसमें गलत क्या बोल रही हो, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो माँ, तुम ना हमेशा ज़्यादा बोलती रहती हो, प्लीज़ अभी इसे मत बुला करो। तभी यहाँ पे लालू बोलता अप्पू एकदम चुप हो जाओ, तुम इतना कब से बड़बड़ कर रही हो ना, इसलिए बीमारी बढ़ जा रही है, इसलिए तुम्हारा सर दुखता है। अब मैं तुम्हारे मुझसे एक शब्द नहीं सुनूंगा, अगर अब तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अप्पू बोलते अच्छा ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। तभी उसके बाद देखते हैं कि हल्दी कुटाई की रस्म होती है, जहाँ पे सब लोग जाके मस्त वहाँ पे हल्दी कूट रहे होते हैं और सारी सुहागन औरतें उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। काफ़ी हल्दी का जश्न का माहौल बनता है और सभी लोग एकदम खुश होते हैं। अप्पू समझो बहुत ही खुश होकर उसको एकदम से पार्टिसिपेट करते हैं। जहाँ पे पराशर झनक से सवाल करता है कि ठीक है नूतन मैं तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रहा, तुम्हारी बात सही है, तुम हमेशा, मैं तो चाहता था कोई ऐसे गांव में आए जो औरतों को पढ़ना लिखना सिखाए, थोड़ा उनका साथ दे, तुम वैसा कर रही हो, मैं तुमसे इस बात से खुश हूँ। झनक बोलती है मैं बस जा रही हूँ शहरी बाबू के लिए खाना लेके जाने, क्योंकि वहाँ पर कोई खाने का व्यवस्था नहीं है ना। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है अगर वो तुम्हारे सगे संबंधी है तो उनको समझा दो कि इस गाँव में वो फैक्ट्री बनाने का जो दिमाग लगाए हैं वो बदल दे, इसी में उनकी भलाई है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं उनसे चल के माफ़ी मांग लूँ, बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है। तभी झनक बोलती है हाँ लेकिन जो भी है ठीक है। तभी झनक सोचने लगती है कि जिस दिन वो बताएगी मून को कि वो उसकी माँ नहीं है, मून को कैसा लगेगा। तभी वो मून को मोटिवेट कर रही होती है और वैसे सोच रही होती है कि मून तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा डांसर बनना है, बिल्कुल अपनी माँ की तरफ बनोगी ना, और ऐसे ही सोच रही होती है झनक। तब आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे पराशर और झनक मून के साथ बहुत ही खेल कूद मचा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दूर खड़ा अनिरुद्ध देख रहा होता है पराशर और झनक को एक साथ। यह बात का फ़ायदा उठा के कंका जो होती है बताती है कि झनक और पराशर 5 साल से रह रही है, उनकी बेटी भी है, तुम इनके रिश्तेदार हो, तुम्हें इतनी भी खबर नहीं। यह सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा खौल उठता है और अनिरुद्ध जाता है झनक के पास, बोलता है तुम इतना भी वेट नहीं कर सकी, यही तुम्हारा प्यार था। तभी झनक बोलती है क्या आपको मुझ पर इतना ही भरोसा था, आज मैंने देख लिया। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।